इंडिया में क्या होता है, बहुत सारी एजेंसीज ऐसे चार्जेस को मेंशन करती हैं कि ऐसे वन टाइम चार्ज या वन टाइम पेमेंट या $1500, $2000 या $1000 फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लगते हैं। ये एजेंसीज का केवल एक स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसा निकालने का, क्योंकि ऐसे कोई भी चार्जेस फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लगते ही नहीं है, ऐसे कोई चार्जेस होते ही नहीं है। तो इस तरीका के कैंपस जो है वो आपको पूरे रशिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। आप सोचो कि आप क्लास के लिए निकल रहे हो और आपको ऐसा पीसफुल एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल डेवलप्ड फैसिलिटीज जो है वो आपको देखने को आमतौर पे मिलेंगी। फेफू में आपको वर्ल्ड क्लास कैंपस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लाइब्रेरीज, मॉडर्न लैबोरेटरीज और बेहतर रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती हैं। तो रशिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर आमतौर पर 3 तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई वहां पे सिक्योरिटी कैसी होगी, मतलब सारी चीजें आपको अगर कैंपस के अंदर मिल जा रही हैं। शायद यही कारण है, यही रीजन है कि हर साल बहुत बड़ी संख्या में दुनिया भर से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो ये सोच के आप देखो कि आपके लिए कितना कन्वीनियंट, आपके लिए कितना सुविधाजनक होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और अभी जो है वो हम रशिया के व्लादिवोस्तोक शहर में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो है वो मौजूद है। आप देख सकते हो सामने की तरफ लिखा हुआ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, उसके नीचे फेफू का लोगो और उसके नीचे रूसी भाषा में लिखा दालने वोस्तोचनी फेडरालनी यूनिवर्सिटेट। तो अपने आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे फेफू के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, कैंपस लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजों के बारे में हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहें आप हमारे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हमें फेफू से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है, जिससे कि आपको, इंडिया के स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि आपको एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से एडमिशन यहाँ लेना है रादर देन थर्ड पार्टी। साथ में ही मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी देना चाहूंगा कि एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन आपसे, अपने स्टूडेंट से कोई भी वन टाइम चार्ज, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, एडिशनल चार्ज, ओवरहेड चार्ज जैसे कोई भी $1000, $1500, $2000 ना तो इंडिया में ना तो रशिया में ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लेता है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहूंगा अबाउट हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस जो कि इंडिया में एजेंसीज आपसे लेती हैं, एजेंसीज हिडन चार्जेस को हिडन चार्जेस के नाम से आपसे नहीं लेती, वो इसे लेती हैं वन टाइम चार्जेस के नाम से। वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, इनमें से किसी भी नाम से एजेंसीज आपसे ऐसे चार्जेस लेती हैं। कोई एजेंसी से $1000 लेती है, कोई $1500 लेता है, कोई $2000 लेता है, और अगर कोई इसे इंडियन रुपीस में लेता है तो वो आपसे 1.5 लाख या 2 लाख या 1 लाख इस चार्ज को ही ले लेते हैं। ये वो अपनी कंसल्टेंसी फीस तो या अपनी एजेंसी की जो फीस होती है वो तो लेते ही लेते हैं, उसके साथ में ऐसे ये चार्जेस भी लेते हैं। या तो कोई इंडिया में लेता है, या तो जब आप रशिया पहुंच जाओगे तो एयरपोर्ट पे आपसे वो लेते हैं। और अगर आप पूछोगे कि ये किस चीज़ के चार्जेस हैं, या जब आपसे वो मांगेंगे तो आप पूछोगे कि भाई ये किस चीज़ के लिए आप ले रहे हैं, तो आपको बताते हैं कि यहाँ फेफू के अंदर ऐसे चार्जेस लगते हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे चार्जेस होते हैं, इसलिए वो ऐसे चार्जेस आपसे ले रहे हैं। हम एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एज अ ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फेफू आपको बताना चाहेंगे कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं, ₹1 भी नहीं। ये एजेंसीज का केवल एक स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपसे फर्स्ट डे ही बोलते कि वो आपसे इन टोटल 4 लाख चार्ज करेंगे तो आप स्टूडेंट्स उनसे एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी फीस कम बताई, लेट्स सपोज 80,000 बताया या 90,000 बताया, आपको लगा कि वो इतना ही चार्ज आपसे लेंगे, लेकिन वो आप जब रशिया पहुंचे या इंडिया में ही आपसे और भी ऐसे हिडन चार्जेस ले लिए गए, और इन टोटल आप जब लास्ट में देखते हो तो आप ये पाते हो कि आपने 4 लाख पे कर दिया या 3 लाख पे कर दिया। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपसे, अपने स्टूडेंट से ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लेता है, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में, ₹1 भी नहीं। क्यों? क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई चार्जेस
होते ही नहीं है, ऐसे कोई चार्जेस लगते ही नहीं हैं और हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, इसलिए हम ऐसे कोई भी चार्जेस आपसे अपने स्टूडेंट से नहीं लेते हैं। हमारी जो जेन्युइन बेसिक मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है आपको केवल वही पे करनी है और आप यहाँ एडमिशन हमारे थ्रू ले सकते हैं और आप अपने हार्ड अर्न मनी को बचा सकते हैं। साथ में ही एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट रिक्रूटर भी है। हम पिछले कई वर्षों से सबसे बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को यहाँ इस यूनिवर्सिटी में लेकर आ रहे हैं। प्रमाण के तौर पर आप इन जर्नी वीडियोस को देख सकते हैं और आपको पता लगेगा इसके माध्यम से कि हम कितनी बड़ी संख्या में इंडिया से स्टूडेंट्स को यहाँ इस यूनिवर्सिटी में लेकर आए। चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे और बात करते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट की कहानी शुरू होती है आज से करीब 126 साल पहले 19वीं सदी के आखिर में 19th सेंचुरी के लास्ट में 1899 में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट होता है इस पर्पज के साथ कि फार ईस्ट रीजन में हायर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और ये वही 1899 में एस्टेब्लिश की हुई फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, रशिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जहां के दुनिया के लगभग सभी देशों से बच्चे आकर यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब अगर बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के लोकेशन की तो आप मेरे पीछे की तरफ ये जो सी देख रहे हैं, ये जो समुद्र देख रहे हैं, ये है सी ऑफ जापान और सामने की तरफ आपको रूस्की ब्रिज दिख रहा होगा। तो बेसिकली ये जो सी ऑफ जापान है, ये जो समुद्र है, इसी के किनारे रशिया के व्लादिवोस्तोक शहर में ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ये जो कैंपस है वो स्थित है। मैं आपको दिखाऊं ये सी ऑफ जापान का, रूस्की ब्रिज का और ये जो ओशन का व्यू है ये आपको डॉर्मेट्रीज से देखने को मिलेगा, आपके हॉस्टल से देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं, आप देखो कितनी कम डिस्टेंस है ये इस सी ऑफ जापान की और आपके हॉस्टल्स की। अगर आप सामने की तरफ अगर आप देख रहे हो तो ये जो है वो हॉस्टल्स हैं फेफू के, ये जो है वो डॉर्मेट्रीज हैं और ये सामने की तरफ जो है वो हॉस्टल नंबर 11 आपको दिख रहा है, उसके पास में ये हॉस्टल नंबर 10 देखने को मिल रहा है। इधर की तरफ भी आप ये हॉस्टल्स या जो डॉर्मेट्रीज हैं उनको आप देख सकते हो और ये पूरा का पूरा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के कैंपस जो है वो आपको पूरे रशिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, जहां पर एक यूनिवर्सिटी जो है वो इस तरीके से एक समुद्र के किनारे आपको देखने को मिल रही है और इतना शानदार जो है वो वहां से व्यू आए और आप सोचो कि आप क्लास के लिए निकल रहे हो और आपको ऐसा पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बात करें फेफू में जनरल मेडिसिन प्रोग्राम की, तो जनरल मेडिसिन प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में 2013 में स्टार्ट हुआ था। अब बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के MBBS यानी जनरल मेडिसिन प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज की, तो ये जो कोर्स है ये कुल 6 साल का होता है, मतलब जो टोटल ड्यूरेशन है वो आपकी वो 6 ईयर होने वाली है। अब अगर बात करें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब जो जनरल मेडिसिन प्रोग्राम की जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो किस लैंग्वेज में कराई जाएगी। तो रशिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उन यूनिवर्सिटीज के अंदर आमतौर पर 3 तरीके के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं रशियन प्रोग्राम। रशियन प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपकी कंप्लीट 6 ईयर की जो एजुकेशन है वो रशियन लैंग्वेज में कराई जाती है। दूसरे होते हैं बाइलिंगुअल प्रोग्राम। बाइलिंगुअल प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जिसमें कि शुरू के 3 साल की जो एजुकेशन है वो तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कराई जाती है, लेकिन 3 सालों के बाद आफ्टर 3 इयर्स वो स्विच कर देते हैं रशियन लैंग्वेज में। तो ये होते हैं बाइलिंगुअल प्रोग्राम। और तीसरे जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम। इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम में जो कंप्लीट 6 ईयर की जो पढ़ाई है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही कराई जाती है। तो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप जनरल मेडिसिन प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पर जनरल मेडिसिन प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो मौजूद है, वो अवेलेबल है आपके लिए। तो यहाँ पर जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, चाहे आपके जो लेक्चर्स हों, चाहे आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस हों, चाहे आपके लैब वर्क हों, चाहे आपके एग्जाम्स हों, वो सारी चीजें जो है वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही कराई जाएंगी। इवन जब आप अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए या मेडिकल ट्रेनिंग के लिए या यूं कहें कि इंटर्नशिप के लिए जब आप हॉस्पिटल विजिट करते हो तो जो आपके साथ प्रोफेसर रहते हैं, जो कि डॉक्टर भी होते हैं, जो आपको क्लास में पढ़ा रहे होते हैं जो प्रोफेसर्स, वो डॉक्टर भी होते हैं। तो जब आप उनके साथ हॉस्पिटल विजिट करते हो तो पेशेंट जब अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है या जो भी क्लिनिकल सिचुएशन वो बता रहा होता है, अगर आपको वो चीजें रशियन में वो बता रहा होता है और वो चीजें आपको समझ में नहीं
आती हैं तो जो आपके साथ जो डॉक्टर होते हैं या जो प्रोफेसर होते हैं वो उस चीज को, वो उस क्लिनिकल सिचुएशन को आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर आप यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि शुरू के 3 साल की पढ़ाई तो इंग्लिश में होगी और फिर रशियन में हो जाएगा। ऐसा कुछ भी आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भी आपकी क्लासेस होंगे, जो लेक्चर होंगे, जो लैब वर्क होंगे, जो एग्जाम्स होंगे, वो सारी चीजें ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही कराई जाएंगी। इवन हॉस्पिटल विजिट भी जो है उसके दौरान भी आपको इंग्लिश का यूज किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही सुटेबल कंडीशन उन सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हो जाती है जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना ये जरूरी है कि जैसा कि आप यूनिवर्सिटी के नाम में एक वर्ड देख रहे हैं फेडरल, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। रशिया में मुख्य रूप से 2 तरीके की यूनिवर्सिटीज होती हैं। पहली होती हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज और दूसरी होती है फेडरल यूनिवर्सिटीज। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या जो रीजनल गवर्नमेंट होती है वो उसको ऑपरेट करता है, और जो फेडरल यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर से ऑपरेट की जाने वाली यूनिवर्सिटीज होती हैं। बेसिकली जो रशिया की स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको जो वहां की रीजनल गवर्नमेंट होती है, रशिया की जो रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है, और जो फंडिंग होती है वो भी स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है। जबकि वहीं फेडरल यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। इसलिए आप इनको देखोगे कि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और वेल डेवलप्ड फैसिलिटीज जो है वो आपको देखने को आमतौर पे मिलेंगी। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया की टॉप फेडरल यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है, और यहाँ पर फेफू में आपको वर्ल्ड क्लास कैंपस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लाइब्रेरीज, मॉडर्न लैबोरेटरीज और बेहतर रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती हैं। शायद यही कारण है, यही रीजन है कि हर साल बहुत बड़ी संख्या में दुनिया भर से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। अगर हम बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड रैंकिंग की या ग्लोबल रैंकिंग की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, मैं आपको क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग बताने से पहले एक चीज ये बता दूं कि बेसिकली क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग एक प्रेस्टिजियस रैंकिंग सिस्टम है जो दुनिया भर की सारी यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है। तो अगर हम क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो इस यूनिवर्सिटी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो है 731, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो इन कैटेगरीज में अगर हम एक स्पेशल कैटेगरी टीचर स्टूडेंट रेशियो वाली कैटेगरी की बात करें तो उस रेशियो के अंदर ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज, विश्व की सबसे अच्छी 50 यूनिवर्सिटीज में से एक है। अब मैंने जो आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग बताई 731, वो इस यूनिवर्सिटी के ग्लोबल इंपॉर्टेंस को या ग्लोबल इंपैक्ट को दिखाता है कि वर्ल्ड लेवल पर भी इस यूनिवर्सिटी ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो बनाया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया की टॉप फेडरल यूनिवर्सिटीज में ये यूनिवर्सिटी जो है वो गिनी जाती है, और ये एक रशिया की बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। और इसी वजह से दुनिया के बहुत सारे देशों से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करने के लिए हर साल आते हैं। अब अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक एक्रेडिटेशन एंड रिकॉग्निशन की, कि यहां से पढ़ने के बाद आपकी जो डिग्री है वो किस किस कंट्री में वैलिड होगी, आप यहां से पढ़ने के बाद कहां कहां प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब आपकी डिग्री की वैलिडिटी के बारे में या अगर आपकी डिग्री की वैधता के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यूनिवर्सिटी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ये WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है। इसके साथ साथ ये दुनिया की सभी मेजर मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, इंक्लूडिंग नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब सारी मेजर मेडिकल काउंसिल, दुनिया की सभी मेजर मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, और साथ में भारत की नेशनल मेडिकल कमीशन से भी ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है। इस यूनिवर्सिटी के पास ECFMG एक्रेडिटेशन भी है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो USMLE वगैरह अपीयर करना चाहते होंगे, यहां से पढ़ाई करने के बाद आप USMLE जो है वो दे सकते हो, USMLE के एग्जाम में अपीयर हो
हो सकते हो। अगर आप में से बहुत सारे लोग यूके प्लैब देना चाहते हैं तो यहां से पढ़ाई करने के बाद आप यूके प्लैब भी दे सकते हो। साथ में ही ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल से भी रिकॉग्नाइज्ड है। इसके साथ अगर आप कनाडा का एग्जाम जो कि MCCQE होता है वो भी अगर आप देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। इसके साथ ही गल्फ कंट्रीज में भी जो मेडिकल काउंसिल है उनसे भी ये यूनिवर्सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद दुनिया के लगभग सभी देशों के दरवाजे जो हैं वो आपके लिए खुल जाते हैं और आप इनमें से किसी भी देश में जाके जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही बात करें तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया के प्रतिष्ठित प्रोग्राम प्रोजेक्ट 5-100 प्रोग्राम की भी एक पार्टिसिपेंट है। क्या है प्रोजेक्ट 5-100? बेसिकली प्रोजेक्ट 5-100 रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट किया हुआ एक प्रोग्राम है जो कि ईयर 2013 में स्टार्ट किया गया। और इस प्रोजेक्ट का जो मोटिव था, इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उन टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो रशिया से होनी चाहिए। इसके लिए रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन ने जो इस कंट्री की, जो रशिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज थी उनको उन्होंने लिस्ट आउट किया, उनको उन्होंने चिन्हित किया और वो लगातार इन यूनिवर्सिटीज को वो बेहतर फंड करते हैं। यहां पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वर्ल्ड क्लास की जो फैसिलिटीज थी उनको वहां डेवलप की, जिससे कि ये यूनिवर्सिटीज जो हैं वो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में अपनी जगह बना सकें। अब बात करते हैं कैंपस के बारे में। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो बेसिकली सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। मैं अगर आपको बताऊं, यहां पर आपको इंटीग्रेटेड कैंपस सिस्टम या ऑल इन वन कैंपस सिस्टम देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो एकेडमिक बिल्डिंग्स या जो एकेडमिक ब्लॉक्स होंगे जहां पर आपकी क्लासेस लगेंगी, जहां पर आप अपनी क्लासेस के लिए जाओगे, वो आपको कैंपस के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो आपकी डॉर्मेटरीज होंगी या जो आपके हॉस्टल्स होंगे, आप जहां रहोगे, आपका जो एकोमोडेशन होगा वो भी आपको कैंपस के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगी वो भी आपको कैंपस के अंदर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो ग्रोसरीज स्टोर होंगे या जो मिनी मार्केट होगा जहां पर आप अपनी डेली नीड्स के जो आइटम हैं उसको परचेस करोगे, वो भी आपको कैंपस के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में जो स्टेडियम है, जिम है या इवन पोस्ट ऑफिस है वो भी आपको कैंपस के अंदर देखने को मिलेगा। कैफेटेरिया है वो भी आपको कैंपस के अंदर देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊं इवन जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो हॉस्पिटल है जिसका नाम है मेडिकल सेंटर, जो कि पूरे व्लादिवोस्तोक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में से एक है, वो मेडिकल सेंटर भी या वो जो फेफू का जो हॉस्पिटल है वो भी आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही देखने को मिलेगा। तो वो आपको जो अपनी मेडिकल ट्रेनिंग होगी या जो आपकी मेडिकल प्रैक्टिस होगी, उस मेडिकल प्रैक्टिस के लिए भी आपको जो है वो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो कैंपस के अंदर ही है। अब जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे की तरफ आप ये जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये बेसिकली फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी चीजें होती हैं जैसे बैंक या और भी बहुत सारी चीजें, वो इसी बिल्डिंग के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। अब ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास में ये जो ब्लॉक्स या जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, ये बेसिकली यहाँ की एकेडमिक बिल्डिंग्स या एकेडमिक ब्लॉक्स हैं। ये सारे आपको इसके पास में जितनी भी ये बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये सारी एकेडमिक ब्लॉक्स या एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की जो है वो क्लासेस लगती हैं। अब इन एकेडमिक बिल्डिंग या एकेडमिक ब्लॉक्स के पास में अगर आप देखो तो उसके पास में ये जो बिल्डिंग आपको सामने की तरफ दिख रही है, ये स्टूडेंट डॉर्मेट्री है या फिर स्टूडेंट हॉस्टल है। ये स्टूडेंट हॉस्टल नंबर 9 है। उसके पास में जो हॉस्टल आपको दिख रहा है ये स्टूडेंट हॉस्टल नंबर 10 है और उसके पास में आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो स्टूडेंट हॉस्टल नंबर 11 है। तो आप देखो, हॉस्टल नंबर 9, हॉस्टल नंबर 10 और हॉस्टल नंबर 11, ये तीनों हो गए आपके हॉस्टल। इन तीनों हॉस्टल के पास में ये हो गई आपकी एकेडमिक बिल्डिंग्स या एकेडमिक ब्लॉक्स, और इन एकेडमिक बिल्डिंग या एकेडमिक ब्लॉक्स के पास में ये हो गई आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो जो एकेडमिक बिल्डिंग्स या जो एकेडमिक ब्लॉक्स हैं उनसे अगर आप हॉस्टल की दूरी देखो तो वो करीब करीब 100 से 200 मीटर की भी नहीं है, 100 से लेके 200 मीटर तक की भी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो नहीं है। तो आपको जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर जो भी आपको बहुत ये चीज़ें जो है वो आपके लिए
कन्वीनियंट रहेंगी, आपको इवन ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप खुद से देख लो कि जब सारी चीजें ऑल इन वन कैंपस सिस्टम है या सेंट्रलाइज्ड कैंपस सिस्टम है या यूं कह लें कि इंटीग्रेटेड कैंपस सिस्टम है, मतलब सारी चीजें आपको अगर कैंपस के अंदर मिल जा रही हैं, चाहे वो एकेडमिक बिल्डिंग्स हो, चाहे एकेडमिक ब्लॉक्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो, चाहे डॉर्मेटरीज हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे जिम हो, चाहे कैफेटेरिया हो, रेस्टोरेंट हो, ग्रोसरीज स्टोर, मिनी मार्केट, बैंक, हॉस्पिटल जो है वो फेफू का, मेडिकल सेंटर जहां पे आप अपनी प्रैक्टिस करोगे या मेडिकल ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीजें अगर आपको एक ही कैंपस के अंदर मिल जाती हैं तो ये सोच के आप देखो कि आपके लिए कितना कन्वीनियंट, आपके लिए कितना सुविधाजनक होगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि रशिया में जो है वो ऐसा देखने को एक सेंट्रलाइज्ड कैंपस सिस्टम या ऑल इन वन कैंपस सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। मतलब आपकी जो क्लासेस होंगी या जो आपकी एकेडमिक बिल्डिंग्स या जो आपकी एकेडमिक ब्लॉक्स होंगे वो शहर के किसी एक हिस्से में होंगे, तो जो आपके एकोमोडेशन या जो आपकी डॉर्मेटरीज होंगी जहां पे आप रहोगे वो शहर के किसी दूसरे हिस्से में आप रहोगे, और जो आपका हॉस्पिटल होगा जहां पर आप अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करोगे या मेडिकल ट्रेनिंग करोगे वो शहर के किसी तीसरे हिस्से में होगा। साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगी वो किसी दूसरी जगह पे होगी। मतलब आप देखो कि आपकी जो एकेडमिक बिल्डिंग है वो शहर के किसी एक हिस्से में, आप जहां रह रहे हो वो शहर के किसी दूसरे हिस्से में, और जो आपका जो हॉस्पिटल है जहां पे आपकी मेडिकल ट्रेनिंग हो रही है या जहां पर आप अपनी इंटर्नशिप कर रहे हो या मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हो वो शहर के किसी तीसरे हिस्से में। तो आपको रशिया में जो है वो सेंट्रलाइज्ड कैंपस सिस्टम जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती कि आपको एक ही कैंपस के अंदर सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। इंडिया में ये चीजें जो है वो थोड़ी सामान्य है, थोड़ी जनरल है, क्योंकि इंडिया में ये चीजें कॉमन है कि आप एक मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर पढ़ रहे हो या आप अगर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो तो वहां पर आपकी जो क्लासेस होंगी वो उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर लगेंगी, आपका जो एकोमोडेशन होगा जहां पे आप रहोगे वो भी उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर होगा, और उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो आपका हॉस्पिटल भी होगा। ये चीजें इंडिया में जो है वो कॉमन है, लेकिन यहाँ रशिया में या जो भी यूएसएसआर कंट्रीज हैं वहां पर ये चीजें कॉमन नहीं होती। वहां पर ऐसा कोई इंटीग्रेटेड कैंपस सिस्टम या सेंट्रलाइज्ड कैंपस सिस्टम टाइप चीजें जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं। वहां पर जो है वो सारी चीजें जो है वो अलग अलग रहती हैं, सिटी में जो है वो स्कैटर्ड रहती हैं, कोई चीज किसी शहर के किसी एक हिस्से में तो कोई चीज शहर के किसी दूसरे हिस्से में। साथ में ही इवन जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मान लो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है या जो पीडियाट्रिक्स का जो हॉस्पिटल है वो शहर के किसी अगर एक हिस्से में है, तो जो सर्जरी डिपार्टमेंट है या जो सर्जरी की आपकी क्लास लगेगी वो किसी दूसरे हिस्से में लगेगी। तो सारी चीजें जो है वो अलग अलग जगह पे होती हैं और स्टूडेंट को उन अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लासेस के लिए जो है वो जाना पड़ता है। इवन मैं आपको अगर बताऊं तो रशिया में जो अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट होते हैं वो शहर के अलग अलग हिस्सों में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो न्यूरोलॉजी का जैसे डिपार्टमेंट है जहां पे आपकी न्यूरोलॉजी की क्लास चलेगी वो शहर के अगर एक हिस्से में है, तो जो पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट होगा वो आपके शहर के किसी दूसरे हिस्से में होगा। तो न्यूरोलॉजी की क्लास करने के लिए आपको किसी दूसरे हिस्से में जाना है शहर के, और पीडियाट्रिक्स की क्लास करने के लिए आपको किसी और जगह पे जाना है। साथ में ही ये जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग है, इनके हॉस्पिटल्स भी अलग अलग होते हैं। मतलब अगर आपकी न्यूरोलॉजी के लिए अगर आपको जो प्रैक्टिस करनी होगी या जो इंटर्नशिप होगी या जो ट्रेनिंग होगी उसके लिए आपको अलग हॉस्पिटल में जाना है, और जो पीडियाट्रिक्स का जो हॉस्पिटल है वो आपको अलग देखने को मिलेगा। तो पीडियाट्रिक्स की ट्रेनिंग के लिए या इंटर्नशिप के लिए आपको अलग जगह पे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आपकी जो भी ट्रेनिंग होगी, जो भी आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी या जो भी आपकी इंटर्नशिप होगी वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ व्लादिवोस्तोक के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक फेफू मेडिकल सेंटर है। फेफू मेडिकल सेंटर क्या है? फेफू मेडिकल सेंटर बेसिकली फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का अपना खुद का हॉस्पिटल है। तो ये कैंपस के अंदर ही है। तो आपकी जो मेडिकल ट्रेनिंग होगी, जो आपकी मेडिकल इंटर्नशिप होगी वो आपकी कैंपस के अंदर ही है। साथ में ही आपकी जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस भी कैंपस के अंदर ही रहेंगी, और आप जो एकोमोडेशन होगा आपका वो भी आपके कैंपस के अंदर ही रहेगा। मतलब आप अपने हॉस्टल से निकले और 2 मिनट में आप अपनी क्लासेस के लिए पहुंच गए। वहां आप क्लासेस से निकले और 2 मिनट में आप वहां से हॉस्पिटल पे पहुंच गए। वहां से आप निकले और 5 मिनट की दूरी पर आप अपने ग्रोसरी स्टोर या मिनी मार्केट जहां से कोई चीज अगर आपको चाहिए तो वहां आप पहुंच गए। मतलब सारी चीजें आपके लिए कितनी सुविधाजनक होंगी, आप ये सोचो। आपको शहर के किसी एक कोने से दूसरे कोने में, शहर के किसी एक जगह से किसी दूसरे जगह पे आपको भागना नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का। इसके साथ ही बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई वहां पे सिक्योरिटी कैसी होगी, या खास करके जो गर्ल स्टूडेंट के जो पेरेंट होते हैं वो खास करके ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि वहां पे सिक्योरिटी कैसी होगी या सारी चीजें कैसी होगी। अब आप ये देखो कि आपको सारी चीजें कैंपस के अंदर मिल रही हैं, सारी चीजें ही कैंपस के अंदर हैं, आपको बाहर ही नहीं जाना है।
तो आपको सिक्योरिटी का भी कोई इशू जो है वो कहीं पे भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक अगर हम बात करें कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स जनरल मेडिसिन प्रोग्राम की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा मिलता है, या बात करें क्लिनिकल ट्रेनिंग या क्लिनिकल इंटर्नशिप की, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो इसका क्लिनिकल पार्ट है, जो क्लिनिकल एक्सपोजर है या जो यहाँ की मेडिकल ट्रेनिंग है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो रशिया की जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज की तुलना में, उन यूनिवर्सिटीज के मुकाबले फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी को सबसे अलग बनाता है। आपने सुना होगा कि रशिया में उस तरीके का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो नहीं मिल पाता या क्लिनिकल इंटर्नशिप जो है वो उस तरीके की नहीं होती, लेकिन अगर आप बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो ये स्थिति है ये इसके बिल्कुल विपरीत या इसके बिल्कुल उलट है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ये खुद का हॉस्पिटल है जिसका नाम है फेफू मेडिकल सेंटर। तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो खुद का हॉस्पिटल है, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये हॉस्पिटल जो है वो यहाँ व्लादिवोस्तोक का फार ईस्ट रीजन का सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। और इस हॉस्पिटल में कुल टोटल 14 डिपार्टमेंट हैं, इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक्स, ऑन्कोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जरी, ऐसे करके टोटल 14 जो है वो डिपार्टमेंट हैं। और इस हॉस्पिटल में, इस फेफू मेडिकल सेंटर में 400 से भी अधिक जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी देते हैं। अब अगर हम बात करें फेफू के जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स फेफू में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है या क्लिनिकल इंटर्नशिप होती है वो यही इसी फेफू मेडिकल सेंटर में या फेफू के हॉस्पिटल में जो है वो करनी होती है। अब मैं आपको बताऊं कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेडिकल ट्रेनिंग है या मेडिकल इंटर्नशिप है वो कोई एक ऑप्शनल चीज नहीं है, वो यहाँ पर मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक मेडिकल बुक प्रोवाइड करती है और उस मेडिकल बुक के अंदर ये चीज क्लियरली जो है वो मेंशन रहती है कि आपको कितने आवर की प्रैक्टिस कौन से डिपार्टमेंट में कब करनी है, और आपको वो क्लियरली जो है वो उतने घंटे की प्रैक्टिस जो है वो उस डिपार्टमेंट में, इस हॉस्पिटल में करनी पड़ती है। तभी जो टीचर होता है वो आपको क्रेडिट देता है सब्जेक्ट में या पास करता है। तो यहाँ पर इस फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो है वो क्लिनिकल इंटर्नशिप या क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी है, और यही वो चीज है जो बाकी यूनिवर्सिटीज से, बाकी रशियन इंस्टीट्यूट से फेफू को सबसे अलग बनाता है। और मैं आपको बताऊं, फेफू का जो ये मेडिकल सेंटर है या जो ये फेफू का जो हॉस्पिटल है, ये बेसिकली फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए या क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए आपको 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर या आपको दूर जाना है कहीं, नहीं। आप बिल्कुल अपने फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की आपकी क्लास जहां लग रही है, जो आपके एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, वहां से ये 2 मिनट की भी दूरी पर जो है वो ये मेडिकल सेंटर जो है वो नहीं है। तो आप अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी या जो क्लिनिकल ट्रेनिंग होगी वो इसी हॉस्पिटल में आप करोगे। अब अगर हम बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्टेशन की, कि अगर आपको हॉस्टल से यूनिवर्सिटी में जाना है या एकेडमिक ब्लॉक्स में जाना है तो आप कैसे जाओगे एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर हर 5 मिनट पर, हर 5 मिनट के इंटरवल पे आपको फेफू की जो फ्री बसेज हैं वो रन करती हैं। जैसे आप मेरे पीछे की तरफ जो है वो देख सकते हो, ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की कैंपस के अंदर रन करने वाली बस है, और ये हर 5 मिनट के इंटरवल पर जो है वो ऐसी बसेस जो है वो रन करती हैं। और ये बसेस फ्री ऑफ कॉस्ट रन करती हैं, इनमें आपको कोई पैसा नहीं देना होता। आपको जो यूनिवर्सिटी का जो पास है, केवल आपका जो आईडी कार्ड है यूनिवर्सिटी का, केवल वो दिखाना होता है। तो ऐसी जो बसें हैं वो हर 5 मिनट के इंटरवल पर कैंपस के अंदर रन करेंगी, और ये बसेस जो हैं वो सुबह 8 बजे से लेके शाम के रात के 8 बजे तक ये बसेस जो हैं वो लगातार रन करती हैं। आप देख भी सकते हो, ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की बसें हैं। वैसे मैंने आपको बसों के बारे में बताया, लेकिन मैं आमतौर पे बता दूं, यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड कैंपस सिस्टम या सेंट्रलाइज्ड कैंपस सिस्टम है। तो सारी चीजें कैंपस के अंदर ही मौजूद हैं और सारी चीजें आपको पास में ही मिल जाती हैं। तो आमतौर पे स्टूडेंट्स को इन बसों की जरूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर हर 5 मिनट में ये बसें चलती हैं। अब अगर बात करें स्टूडेंट एकोमोडेशन की या स्टूडेंट डॉर्मेट्री की, हॉस्टल की, जहां पर आप स्टूडेंट रहोगे, तो आप मेरे पीछे की तरफ ये जो हॉस्टल है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का, आप ये देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो हॉस्टल है ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है, और इन हॉस्टल्स में 2 शेयरिंग रूम, 3 शेयरिंग रूम, 4 शेयरिंग रूम, 3 तरीके के जो रूम हैं वो अवेलेबल होते हैं।
अगर आपको इन हॉस्टल के अंदर कैसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं या ये रूम किस तरीके के होते हैं या हॉस्टल के अंदर कौन सी सुविधाएं आपको मिलेंगी, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो हमने हॉस्टल पर ही एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। आप उस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं, हमारी हॉस्टल की जो वीडियो है उसको देख सकते हैं और आपको सारी फैसिलिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो हॉस्टल है और अगर आप ये देखो तो इस हॉस्टल से सामने की तरफ जो एकेडमिक ब्लॉक या जो एकेडमिक बिल्डिंग दिख रही है जहाँ पर स्टूडेंट्स की जो है वो क्लासेस लगती हैं, तो आप ये देखो कि यहाँ से 200 मीटर की भी दूरी पर जो है वो नहीं है, 200 मीटर से भी कम की दूरी पर जो है वो एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसा सुना होगा कि बहुत सारी रशियन यूनिवर्सिटीज़ में या बहुत सारे रशियन इंस्टीट्यूट्स में हॉस्टल्स में जगह नहीं होता या बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिल पाता या उनको प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ता है या बाहर रहना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको पता भी होगा कि एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। तो अगर आप हमसे एडमिशन लेके यहाँ पे फेफू में अगर आ रहे हो तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो। फॉर श्योर आपको जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये जो आप हॉस्टल देख रहे हो, ये सेम हॉस्टल जो गवर्नमेंट हॉस्टल है ये आपको मिलेगा। जो कैंपस के अंदर जो हॉस्टल है वही आपको मिलेगा। तो आपको बाहर कहीं हॉस्टल लेने की या फिर अपना प्राइवेट एकोमोडेशन लेने की, प्राइवेट हॉस्टल लेने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो आपको यहाँ कैंपस के अंदर हम हॉस्टल जो है वो दिलवाएंगे, जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वो दिलवाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट भी होगा और आपके लिए बहुत सेफ भी होगा। अब अगर बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में कैंपस लाइफ के बारे में या स्टूडेंट लाइफ के बारे में, तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में आपको क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ साथ, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आपको स्टेडियम भी देखने को मिल जाता है। वहाँ पर आप फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या बहुत सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हो। इसके साथ ही अगर आप स्विमिंग में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आपको स्विमिंग पूल भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ अगर आप फिटनेस के अगर आप शौकीन हो तो यहाँ पर मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ आपको जो है वो जिम भी मिल जाती है। साथ में ही यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बहुत सारे क्लब भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कल्चरल क्लब, इंटरटेनमेंट क्लब, डांस क्लब, डिबेट क्लब, इन्वायरमेंटल क्लब, म्यूजिकल क्लब, ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब, ऐसे बहुत सारे आपको क्लब जो है वो देखने को मिल जाते हैं और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आप अपनी हॉबीज के हिसाब से इन क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी बहुत स्ट्रांग है और बहुत बड़े नंबर में है। यहाँ पर एशिया से, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, यूरोप से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप रशियन से तो साथ में इंटरेक्ट करोगे ही, साथ में आप दुनिया के लगभग सभी देशों से स्टूडेंट्स जो हैं वो आकर इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनसे भी इंटरेक्ट करोगे। अब अगर बात करें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन की, तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना होता है और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 सब्जेक्ट के होते हैं, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री के। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करने के बाद आपको यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। अगर आपको इस फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए या आपको फेफू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने में कोई हेल्प चाहिए, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं और हम एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपकी स्टूडेंट्स की इस फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने में, क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये आपने देखा। बाकी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया की टॉप फेडरल यूनिवर्सिटी है और रशिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो और अपने एमबीबीएस की पढ़ाई जो है वो कर सकते हो। एडमिशन लेने से पहले आपको स्टूडेंट्स को जिस बात का ध्यान रखना है वो इस बात का ध्यान रखना है आपसे लिए जाने वाले हिडन चार्जेस का। हिडन चार्जेस जो कि एजेंसीज इंडिया में आपसे लेती हैं, ये हिडन चार्जेस एजेंसीज हिडन चार्जेस के नाम से आपसे नहीं लेती, वो इसे लेती हैं वन टाइम चार्जेस, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, ओवरहेड चार्जेस, ऐसे नामों से एजेंसीज इन $1000, $1500, $2000 वो आपसे लेते हैं। या अगर इंडियन रुपीस में लेते हैं तो 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे अमाउंट वो लेते हैं। वो कंसल्टेंसी फीस तो लेते ही लेते हैं, साथ में ये अमाउंट भी लेते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स उनसे अगर ये पूछते हो कि ये क्या है, तो वो आपको ऐसा बताते हैं कि वहाँ रशिया में या वहाँ यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ऐसे चार्जेस वहाँ लगते हैं।
मैं आपको बताना चाहूंगा एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है, एज अ ऑफिशियल रिक्रूटर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, $1,500, $2,000। ये एजेंसीज का केवल एक पैसा लेने का तरीका होता है। अगर वो आपसे पहले दिन बोलते कि वो आपसे इन टोटल 3 लाख चार्ज करेंगे या 4 लाख चार्ज करेंगे तो आप उनसे एडमिशन नहीं लेते, तो उन्होंने कंसल्टेंसी फीस वो आपको कम बताते हैं। फॉर एग्जांपल 70,000 बताते हैं, 60,000 बताते हैं या कम बताते हैं, और बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस या एडिशनल चार्जेस के नाम से या तो इंडिया में या तो जब आप रशिया पहुंचते हो तो एयरपोर्ट पे आपसे ऐसे चार्जेस वो ले लेते हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फेफू का ऑफिशियल रिक्रूटर है, हम आपसे अपने स्टूडेंट से ऐसे कोई भी चार्जेस, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में, ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस आपसे ₹1 भी नहीं लेते। आपको, हमारे स्टूडेंट्स को, जो हमारी सिर्फ बेसिक जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है, केवल वही पे करनी है, और उसको पे करके आप यहाँ पे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो और आप अपने हार्ड अर्न मनी को सेव कर सकते हो। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हमें यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ में ही फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने हमारी एजेंसी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया है, जिससे कि आपको, स्टूडेंट्स को ये पता रहे कि आपको एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से एडमिशन लेना है रादर देन थर्ड पार्टी। इसके साथ ही हम पिछले कई वर्षों से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा बच्चे लाने वाली एजेंसी भी हैं। हम फेफू के हाईएस्ट रिक्रूटर भी हैं। प्रमाण के तौर पर आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के जर्नी की, हमारी 2024 की, 2025 की इन वीडियोस को देख सकते हो, और इन वीडियोस के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा, ये प्रमाण के रूप में आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी बड़ी संख्या में भारत से यहाँ पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में कितनी बड़ी संख्या में हमने बच्चों का एडमिशन कराया और उन्हें यहाँ सुरक्षित रूप से हम लेकर आए। बाकी अगर आपके स्टूडेंट्स के कोई अगर डाउट है, कोई क्यूरीज है आपकी, या आप यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज लिख सकते हो, और आप डायरेक्टली जो है वो मेरे से बात कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।